इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है गोंडा से। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है, ये जानकारी मिल रही है। ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा में पटरी से उतरी है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोंडा के पास ये पटरी से उतर गई है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ये ट्रेन और उस वक्त ये हादसा हुआ गोंडा के पास। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने आई है कि ट्रेन हादसे का शिकार हुई है और पटरी से उतर गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हालांकि इससे ज़्यादा और जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन गोंडा से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। 12 डिब्बे लगभग पटरी से उतरे, ये जानकारी मिल रही है। तो 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जल्दी देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। देखिए ये तस्वीरें, 12 डिब्बे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश में गोंडा के पास पटरी से उतर गए हैं। ये एक ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी और गोंडा के पास पटरी से उतरे हैं ये डिब्बे। और एक दो नहीं, देखिए 12 डिब्बे और पलट गए हैं डिब्बे। वो भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पट्टे जो डिब्बे हैं ट्रेन के, वो पटरी से उतरने के बाद पूरी तरह से पलट गए हैं। 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं ट्रेन के और लोग किस तरह से अपने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, बाहर निकले हैं इन डिब्बों से, वो हम देख सकते हैं। ये जो ट्रेन है वो हादसे का शिकार हुई है, पटरी से उतरी है और 12 डिब्बे, 10 से 12 डिब्बे बताया जा रहा है कि पटरी से उतर गए हैं। ये दुर्घटना हुई है उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास। ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी जिस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये पटरी से उतर गई। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोग बाहर निकले हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? तस्वीरें हम देख सकते हैं, जो डिब्बे हैं वो पटरी से न सिर्फ उतरे हैं बल्कि पलट गए हैं, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए ये ट्रेन नंबर 15904 है। ये चंडीगढ़ से डिब्रू जाने वाली ट्रेन है और गोंडा के आसपास बताया जा रहा है कि यह पलटी है। एक झिलारी और पिकौरा के बीच ये हादसा हुआ है। तकरीबन 12 बॉगी इस ट्रेन के जो है वो पलटे हैं और अभी तक जो प्रारंभिक सूचना आ रही है, कोई किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन कई सारे लोग घायल जरूर हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। अब इसकी बड़ी वजह क्या है ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जिस जगह पे हुआ है वो आसपास थोड़ा मड भी है, कीचड़ भी है, बारिश का भी समय हुआ है। क्या है, कैसे है, इसके बारे में रेलवे की तरफ से पूरी जानकारी नहीं आई है। जो प्राथमिक जानकारी आ रही है वो यही कि मोती नगर झिलानी ये डाउन लाइन है, वहां पे हुआ है और ये जो है तकरीबन अब से थोड़ी देर पहले इस घटना की सूचना मिल रही है। सुमेरा जी, तो अब से कुछ देर पहले हुआ है ये हादसा और जैसा कि कुमार कुंदन हमें जानकारी देते। कुमार बने रहे, आपसे और जानकारी लेंगे। 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ये ट्रेन थी, ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो उसमें ये पता लग रहा है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन कई लोग हैं जो घायल हुए हैं। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है और 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये जो इलाका है वो इस तरह का इलाका है जहां पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, बारिश का मौसम है, लोगों को यहां से बाहर अब निकाला जाएगा। कुमार, क्या और जानकारी दी जा रही है कुछ कि ये जो तमाम लोग हैं जो घायल हैं उन्हें कहां पहुंचाया गया है, सबसे करीबी अस्पताल कहां पर है, क्या और कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए ये गोंडा मनकापुर जो ट्रैक है इसके बीच जो है सारा कुछ हुआ है और मनकापुर का और गोंडा के बीच में ये जितनी भी घटना हुई है वो हुई है। मैं एक बार 15904 का ऑनलाइन स्टेटस देख रहा हूँ, 3:17 के बाद ट्रेन का कोई स्टेटस नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि इससे पहले के आसपास जो है ये सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो पूरा का पूरा ट्रैक है उसमें जीएस जनरल कोच और इसके अलावा एसी कोच भी प्रभावित हुए हैं। कहने का मतलब है कि स्लीपर, एसी और जनरल तीनों कोच जो है डिरेल्ड हुए हैं और जो पहली नजर में दिख रहा है वो अभी तक तो किसी के हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन हाँ घायल जरूर हुए हैं। रेलवे के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम जो है वो गोंडा से रवाना किया गया है और अब से थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू टीम के उस जगह पे पहुंचने की बात बताई जा रही है। तो मेरा जो रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, जो जानकारी मिल रही है, और ये जो जगह है ये गोंडा और
मनकापुर के बीच की जगह है ये, जहां पर इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 10 से 12 डिब्बे हैं जो डिरेल हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोग घायल ज़रूर हुए हैं और सभी तरह के डिब्बे हैं जो प्रभावित हैं, यानी जो AC कोचेज़ हैं वो भी प्रभावित हैं और देखिए पूरी तरह से पलट गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पैसेंजर्स बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो फ़ौरन पहुँचे और उन्होंने थोड़ी जो राहत है वो पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन इस बीच जो राहत टीम है वो भी यहां पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि इससे ज़्यादा जानकारी अभी नहीं मिल रही है, लेकिन 3 बजे से कुछ पहले ये हादसा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि हम इसको और कंफर्म करेंगे अभी कि कितने बजे एग्जैक्टली ये हादसा हुआ है, लेकिन ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। 15904 ट्रेन नंबर है ये, और इसमें जो पैसेंजर सवार थे वो अब इस वक्त जो डिब्बे प्रभावित हो, देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक और तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से लोग निकलकर जो डिब्बे हैं उन जो पटरी से उतरे हैं उससे बाहर निकलकर जो पटरी है उस पर बैठे हुए हैं, अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोग घायल हुए हैं जिस तरह से ये ट्रेन उतरी। लेकिन कुमार, क्या वजह थी, क्या उसके बारे में, हालांकि बहुत शुरुआती है ये मामला, ये पूछने के लिए कि क्या वजह होगी, किस वजह से इस तरह से 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। देखिए, बारिश का समय है और हमारे देश में ट्रैकों की हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है सुमेरा, और ऐसा लग रहा है कि ट्रैक के आसपास काफी मड है, काफी दलदल है, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि संभवतः ट्रैक धंस गया हो जिसकी वजह से डिरेल्ड हो गया हो। हालांकि मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ ये अनौपचारिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहली नजर में जो दिखने से लग रहा है, जिस तरह ट्रैक पे डिरेलमेंट दिख रहा है बॉगीज का, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रैक धंस गया है जिसकी वजह से इस तरह की ये घटना हुई है। लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या है ये रेलवे की तरफ से पता चल पाएगा, और ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में या तो भारी बारिश हुई है या फिर ट्रैक के आसपास पानी जमा होगा या फिर कुछ ऐसा है कि वाटर मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से ट्रैक धंसने की बात हो रही है। हालांकि रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल मतलब सूचना का हमें इंतजार करना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है अभी आधिकारिक रूप से बताया जाएगा रेलवे की तरफ से कि दरअसल क्या वजह रही, क्यों ये ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो डिरेल हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग बाहर निकले हैं, अपने सामान को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। यहाँ जो लोग अब फंसे हुए हैं इनको भी यहाँ से निकाला जाएगा, ट्रेन ट्रैक को क्लियर किया जाएगा ताकि बाकी ट्रेन्स भी इस पर जाएं। कुमार, ये जो ट्रैक है ये प्रभावित है, जाहिर सी बात है इस वक्त, क्या इसको लेकर भी कुछ जानकारी मिल रही है कि कितनी और ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित हो सकती हैं या हुई हैं? देखिए, इस रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं ये वो रूट है जिसमें से कुछ ट्रेनें लखनऊ होकर भी निकलती हैं, ये वो रूट है इधर से कुछ ट्रेनें गोरखपुर की ओर जाती हैं। मतलब मैं बता सकता हूं कि बिहार जाने वाली या फिर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाली कुछ ट्रेनें इस रूट से निकलती हैं, तो निश्चित रूप से सारी की सारी ट्रेनें जो है प्रभावित होगी। अयोध्या खास करके अब एक तरीके से मेन लाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस रूट के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी लाइन है, खास करके ट्रेनें निकलती हैं, और ये लखनऊ होते हुए गोरखपुर होते हुए फिर दूसरी तरफ गया वक्त बन जाती है। तो ये जितनी भी ट्रेनें हैं ये निश्चित रूप से प्रभावित होंगी, और खास करके सुमेरा दिन में 12 बजे के बाद दिल्ली से तकरीबन बहुत सारी ट्रेनें हैं जो इस रूट से होकर निकलती हैं, तो उन सारी ट्रेनों पे अभी इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि नॉर्दर्न रेलवे से फिलहाल कंफर्मेशन नहीं आया है कि कितनी ट्रेनें इस रूट की प्रभावित हो रही है, लेकिन इतना तय है कि जो गोंडा और ये वाला लाइन है, इस लाइन से कई सारी ट्रेनें हैं जो गोरखपुर और आगे लखनऊ वाली रूट में जो ट्रेनें निकलती हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ट्रेनें जाती हैं। तो दिल्ली से कई सारी ट्रेनें निकलती हैं, उन ट्रेनों पे सीधा इसका असर आने वाले समय में अगले 2 से 3 घंटे में जरूर देखने को मिलेगा। जो मेरी जानकारी है, जो डाउन लाइन है वो तो पूरी तरह से क्लोज है, अप लाइन को भी क्लोज किया गया है, क्योंकि जो ट्रेन डिरेल्ड हुआ है, जो पटरी पे जो बॉगीज डिरेल्ड हुई है, वो अप और डाउन दोनों लाइन को एक तरीके से डिस्टर्ब किया है। दोनों लाइन ब्लॉक होने का मतलब है कि वो इलाका पूरी तरीके से कट गया। कैसे कटा, कैसे डिरेल्ड हुआ, बारिश का समय है, कहीं ट्रैक धंस गया या फिर कुछ और हुआ है, इसकी जानकारी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रथम दृष्टि से देखने को लगता है कि बहुत धीमे गति से सारा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी हताहत कोई नहीं हुई है। मतलब ट्रैक में से कोचेस गिरे भी हैं तो पलटे भी हैं, तो बहुत
बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रहा होगा, जी हाँ, अदरवाइज कैजुअलिटी ऐसा बहुत लग रहा ज्यादा है होती। कुमार कि जिस तरह के शायद वहाँ पर हालात रहे उसकी वजह से ट्रेन बहुत स्पीड में नहीं थी और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि शुक्र है इस बात का कि हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुए हैं लोग। गोंडा में रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह की वहाँ स्थितियाँ थी शायद इस वजह से ही हो सकता है हो कि हालांकि ये मैं और कुमार इस वक्त सिर्फ जो स्थिति हमें दिख रही है वीडियो में और जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं थी और इस वजह से डिरेल तो हुई है लेकिन उसकी वजह से जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। कुमार बताइए। निश्चित रूप कह सकते हैं और भगवान न करे कि ऐसा कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लग रहा है कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी और उसमें डिरेलमेंट हुआ है। उस डिरेलमेंट की वजह से कोचेस जो है वो डिरेल्ड हुए हैं, कुछ ट्रैक पे गिरे हैं, कुछ ट्रैक से इतर गिरे हैं। जो ट्रैक से दूसरी तरफ गिरे हैं वो मड में गिरे हैं, वहां पानी का थोड़ा जमाव था और ऐसे गिरे हैं जिसमें कि लोगों के बचने की गुंजाइश ज्यादा रही हो। अमूमन अगर बहुत तेज डिरेलमेंट होता है तो उसमें मोशन काफी ज्यादा होता है और उसमें डिरेलमेंट की प्रकृति कुछ अलग होती है, लेकिन इस डिरेलमेंट को देख के लगता है कि स्पीड जो है बहुत अच्छी नहीं रही होगी ट्रेन की, जिसकी वजह से डिरेलमेंट तो हुआ है लेकिन मतलब बड़ी घटना होने से हो गया। हालांकि कोचेस की संख्या की बात करें तो बता रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 कोचेज इसमें अफेक्टेड हुए हैं। जी हाँ, 10 से 12 कोचेज प्रभावित होना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोग किस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और बाहर निकले हैं, वो अपने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, वो दिख रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि भिलाई के बीच पिकोरा के पास ये हादसा हुआ है। गोंडा में जहां ये हादसा हुआ है उस जगह के बारे में भी हम बता रहे हैं। पिकोरा के पास ये हादसा हुआ है। ये गोंडा और मनकापुर के बीच का इलाका है, उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो ट्रेन है ये 15904 है। ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी और डिरेल हुई है। 10 से 12 कोचेज डिरेल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। हमारे साथ कुमार लगातार बने हुए हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं। कुमार, क्या कोई और जानकारी अब इस वक्त मिल पा रही है जो राहत और बचाव है उसको लेकर भी? और जाहिर सी बात है बड़ी चुनौती ये होगी कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को क्लीन किया जाए, यहाँ पर जो ट्रेन की आवाजाही है वो वापस शुरू हो और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल तक पहुँचाया जाए। देखिए, जो रेस्क्यू टीम पहुंची है उस टीम ने अभी अभी ऑफ रिकॉर्ड एक जानकारी दी है, क्योंकि संख्या नहीं बताया है। उनका कहना है कि कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ कैजुअलिटी की भी बात हो सकती है। हालांकि चूंकि मृतकों की पुष्टि जो है वो अस्पताल से होती है, अस्पताल से मेरा मतलब है कि मेडिकल जी कुमार आप बने रहे हमारे साथ। गोंडा के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने एक व्यक्ति की मौत की बात को कहा है कि ऐसी जानकारी उन्हें मिल रही है। हादसे में एक पैसेंजर की मौत हुई है, ये गोंडा कमिश्नर के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो गोंडा कमिश्नर ने पुष्टि कर दी है जिसकी बात आप कर रहे थे कुमार, कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि कोई कैजुअलिटीज भी हुई हैं। जी कुमार। निश्चित रूप से जो मैं बता रहा था कि ये सारी बातें जो है वो आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो रेस्क्यू टीम पहुंची है उस रेस्क्यू टीम के हवाले से ये खबर आ रही है कि कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, और कैजुअलिटी जो है वो कितनी हुई है इसका अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं पेश किया गया है। देखिए, जो पहली जानकारी मिल रही थी हमें, उस जानकारी के हिसाब से हमने ये खबर दी थी कि घायल की संख्या हुई है, लेकिन घायल की संख्या कितनी है इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई थी। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, और जैसा कि कमिश्नर पुष्टि कर रहे हैं कि एक इसी से जुड़ी हुई जानकारी पंकज झा के पास है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जानकारी क्या मिल रही है आपको? बताया जा रहा है कि गोंडा कमिश्नर ने पुष्टि की है एक व्यक्ति की मौत की। जी हाँ, अभी मेरी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ सर, गोंडा के कमिश्नर शशिभूषण लाल सुशील, दोनों से बातचीत हुई। तो जो जानकारी मिली है कि मौके पर टीम भेजी जा रही है जीआरपी की और गोरखपुर से जो रिलीफ के लोग हैं, लेकिन अभी तक शुरुआती जो जानकारी है उसमें एक मुसाफिर के यानी एक पैसेंजर की मौत की खबर है और 2 इंजर्ड हैं। और वो कह रहे हैं कि जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची हुई, हो सकता है कुछ लोग जो है कि जो टप्पे हैं पलटे हैं, तो उसको देखकर देखा जा रहा है कि उसके नीचे तो कहीं कोई नहीं मुसाफिर है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड कम थी, इसीलिए भले ही ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए हैं, लेकिन उस हिसाब से जान माल को कोई नुकसान उतना गंभीर नहीं हुआ है। जी हाँ, तो अभी जो जानकारी मिल रही है ये पंकज कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की मौत और 2 घायल हैं, ये जानकारी है शुरुआती तौर पर। देखिए, एक और तस्वीरें हमारे पास आ रही है, पहले ये दिखा देते हैं।
तो एक और देखिए, एक और वीडियो सामने आया है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ अफरा तफरी है। ये डिब्बे डिरेल हुए हैं, 10 से 12 डिब्बे हैं जो डिरेल हुए हैं और उसके बाद पैसेंजर्स बाहर निकले हैं। यहाँ पर हालांकि अब रेस्क्यू टीम भी पहुँच चुकी है। यहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाने के लिए टीमें पहुँच चुकी हैं। गोंडा के कमिश्नर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है इस हादसे में, कुछ लोग घायल हैं। हालांकि संख्या के बारे में जो कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसमें 2 घायल हुए हैं व्यक्ति और एक व्यक्ति की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी और यहाँ पर जब पहुंची है रेस्क्यू टीम तो अभी उन्हें इन डिब्बों के नीचे या डिब्बों के अंदर तो लोग नहीं मौजूद हैं, इसकी पूरी जांच करनी होगी और तभी पुष्टि की जा सकेगी कि दरअसल कितने लोग घायल हैं और क्या इसमें और किसी व्यक्ति की तो मौत नहीं हुई है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो गोंडा के पास, जिसके डिब्बे 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए।